जी हाँ, ये वीडियो आपको दिलाएगा बोर्ड में 40 मार्क। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 40 मार्क आपको आने वाले हैं बोर्ड में मैथ के एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट देखिए। मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा जैसा कि त्रिकोणमिति से जो है 40 नंबर मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति को दोनों को मिलाकर 40 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि उसमें से ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादातर लोग बना लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में फंस जाते। हो सकता है कि आपके 5 अंक में क्वेश्चन पूछे जाए त्रिकोणमिति से और आप बना ना पाए, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से जो है आपको जवाब। मैं आपको बता दूं, आपने तो त्रिकोणमिति पढ़ रखा है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं ना, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव रहा है। आपको पता होगा, जैसा कि अगर कुछ बच्चे हमें जानते होंगे तो पता होगा, मैंने खुद अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड से 90% ले आया हूँ। इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक एक टाइप बताऊंगा और देखिएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सारे टाइप जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 100% गारंटी के साथ। देखिए, सबसे पहला जो टाइप है आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको आता भी होगा, लेकिन एक बार जरूर रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि निकाले। आपको मान निकाला इसका, तो आपको आता ही होगा। अगर आपको आता है तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता वो वही देखना, टाइम क्योंकि बचत करना, ठीक है। हमें आप वॉच टाइम नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपकी टाइम की बचत। तो देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है। तो आपको अगर नहीं आता तो कैसे बनाना है देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। 90% से ऊपर चांस जो है जिनका, वही क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा। और त्रिकोणमिति में 40 मार्क्स जो है आपको दिला कर रहूंगा। देखिए, सबसे पहला हो जाएगा आपका, लिखिएगा साइन ए बराबर क्या दिया हुआ, देखिए 3/4। और साइन ए का फॉर्मूला, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लंब बटे कर्ण, यानी कि L बटे कर्ण हो जाएगा। अब आधार नहीं दिया हुआ तो ये निकाल लीजिए। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे। तो रूट में क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कर देते हैं। कर्ण देखिए कितना दिया हुआ, कर्ण 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। लंब दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, और इसको घटा दीजिए तो √7। अब देखिए ए हमको निकल गया √7, यानी कि आधार जो है निकल गया। देखिए, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ठीक है। इतना तो समझ रहे होंगे। तो √7 निकल गया। ए हमको पूछता है cos ए का मान, तो सिंपल सा है, cos ए यानी इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए कितना निकाले हम लोग, आधार √7, तो √7 ऊपर में, और कर्ण हमको पहले से पता था 4, तो ये हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, ये बन जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद देखिए tan ए है, तो tan ए हम लोग लिख लेंगे। तो tan ए का क्या हो जाता है फॉर्मूला, आधार बटे लंब। तो ये हो जाए, सॉरी उल्टा हो गया ना, लंब बटे आधार। तो लंब देखिए, लंब कितना दिया हुआ है, लंब 3 दिया हुआ है, और आधार कितना है √7, तो √7 ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन को कैसे बोल सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है। ये आपका समझ 1 का 6 नंबर क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये इसके चांसेस आने के भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। यदि आपको आता है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ाइए, ठीक है। और नहीं तो रुक जाइए और मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि ए और बी, यानी कि सॉरी कोण ए बराबर जो है कोण बी है, ये आपको दिखाना है। तो कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। आपको पता होगा त्रिकोणमिति का चर्चा होगा, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। इसका मान लिख देते हैं A, B और C मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर सॉरी कोण, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, कोण ए कोण बी न्यून कोण होना चाहिए, इसको हमको C मानना पड़ेगा, ठीक है, तब ना न्यून कोण होगा। क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री का कोण है, तो ये न्यून कोण नहीं कहलाता। 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कोण जो है, ये दोनों जो है न्यून कोण है। उसके बाद होता है जहाँ cos ए बराबर cos बी, हमको क्या दे रखा है देख लीजिए। सबसे पहले दिया है, तो ये जो दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी। अब देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और इसका भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे पहले आधार देखिए क्या हो जाएगा इसका, cos ए के लिए, cos ए के लिए आधार हो जाएगा AC हो जाएगा ना आधार cos ए के लिए, तो AC लिख देते हैं। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण AB हो जाएगा, तो AB लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है यहाँ पर cos B के लिए देखना है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, cos B के लिए आधार हो जाएगा BC, ठीक है, BC लिख देते हैं। और कर्ण AB हो जाएगा। देखिए AB नीचे में है, ये कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा AC बराबर BC।
जब देखिए दो ठो भुजा यानी कि AC और ये दोनों बराबर है तो इसका दो कोण तो बराबर होना तय है, क्योंकि ये 45 और 45 से 90 और ये 90 ऑलरेडी है तो 180 उड़ जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि, इधर लिख देते हैं, चूंकि AC बराबर BC इसलिए कोण A बराबर कोण B। ठीक है, प्रूफ लिख लीजिए, बस इतना सिंपल है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो लगता है हमें 8.1 से पूछा जाना चाहिए, जो है ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। पहले बोला त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करें। यदि आपको ये लगता है कि 100% हमें आता है तो आप आगे बढ़िए, और नहीं तो आप देखिए मैं आपको 100% बताता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज हम बना लेते हैं। आपको पता है त्रिकोणमिति मतलब कौन सा त्रिभुज, बिल्कुल सही, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए AB नहीं मान सकते ना, क्योंकि बोल रहा है PQR है और उसमें भी Q समकोण होते हैं। Q पहले इसको मान लेते हैं, जो बच गया उसको PR मान लेते हैं। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज की रचना कर लीजिए, रचना मैंने बना लिए। अब देखिए सबसे पहले जो है बोल रहा है कि PR और QR जो है हम प्लस करके 25 सेंटीमीटर होता है, दिया हुआ है तो हमको लिखना है दिया है। जो दिया है उसको लिख दो पहले, क्योंकि गुस्सा जाए ना, गुस्सा जाता। अगर दिया हुआ है नहीं लिखिएगा ना गुस्सा आ जाएगा। कितना दिया हुआ, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, बस इतना लिख लिया आप। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको बोला एक ठो और दिया हुआ, क्या दिया हुआ, PQ दिया हुआ ना, ये देखिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिख देते, कुछ काम आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना होगा हमको तो लिख सकते हैं PR बराबर 25 माइनस QR, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आ जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक तो आप लोग पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े हैं, जिसमें क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस वही चीज करेंगे, यानी कर्ण क्या है PR, तो लिखेंगे PR स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए PR स्क्वायर है यहाँ पर, इसका देखिए कुछ मान होता है। PR का मान कितना होता है, 25 माइनस QR, लिख देते हैं PR के जगह पर 25 माइनस QR। ठीक है, इसका स्क्वायर करते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। PQ देखिए PQ हमको कुछ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस QR देखिए कुछ है नहीं है, कोई बात नहीं, QR है तो QR हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। आप जानते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका A स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, और ये QR हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर, और उसके बाद देखिए 2AB होगा तो 2 गुना होगा 25 से, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सेंस लगाइएगा क्योंकि थोड़ा एक स्टेप गायब करें, 50 हो जाएगा। और उसके बाद QR है तो QR, और ये चीज़ ध्यान रखिए माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस 2AB होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर। देखिए दोनों प्लस में, ये देखिए इधर आ जाएगा माइनस में, तो इसलिए कटे जाएगा, तो इसको पहले ये काट देते हैं। फिर देखिए इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कर रहे हैं, सब एक स्टेप यहीं कर देते हैं। ये 625 है, 625, ये प्लस में था तो इधर लाए तो माइनस में, ये माइनस में तो उधर ले जाएंगे तो इसको प्लस में, यहाँ QR है तो QR। देखिए इससे अगर इसको माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, 600 इक्वल टू 50 QR। ठीक है, इसको पलट लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत ना हो। अब इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए ये गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, तो लिख सकते हैं QR बराबर 600/50। तो ये 0 0 खत्म, और इसको काटिएगा तो 12 में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं क्योंकि सब सेंटीमीटर था। अब जब हमको पता लग गया QR, ये पता लग गया भैया इतना। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको और क्या पता है, PQ ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर समझ रहे हैं ना, क्योंकि थोड़ा फास्ट बता रहे क्योंकि आपका एग्जाम जो है नज़दीक है इसलिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह तो आपको पहले पढ़ना चाहिए था। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए PR है। ठीक है, PR है तो PR आपको पता कि PR हमको निकालना पड़ेगा, PR दिया हुआ नहीं लेकिन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए PR 25 माइनस QR कर दें तो QR कितना 12, तो 25 माइनस 12 कीजिए तो 25 माइनस 12 कीजिएगा तो आ जाएगा 13। ठीक है, तो PR कितना हो जाएगा, 13। समझ गए ना, क्योंकि इसका मान रख दिए इसमें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। जब आपको ये सब पता हो गया तब तो मान निकल जाना चाहिए
इधर निकाल दें, इधर जगह है बिल्कुल, लिख देते हैं साइन पी। तो साइन पी बराबर होता है कितना, लंब बटा कर्ण। तो साइन पी के लिए देखिए, पी के लिए क्या हो जाएगा, लंब, लंब सामने वाला भुजा कहलाता है, यानी 12 हो जाएगा। और कर्ण तो इकलौते होता है, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावे देखिए आपका होता है कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो पी के लिए बस आधार हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा आपका 13, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक आंसर, ये आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए एक और है 10 पी, यहाँ लिख देते हैं, बहुत घीटा हाथ हो जाती है। इसका होता है आधार बटे लंब बटे आधार, कहाँ जा रहे हैं, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है वैल्यू, लंब का वैल्यू 5, पी के लिए ही कह रहा है, तो लंब का वैल्यू 5 और आधार का वैल्यू कितना आ गया 12, ये हो जाएगा आपका। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए जल्दी पॉज करके वीडियो। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। 8.2 का सबसे इजी क्वेश्चन देखिए ये है, और इस टाइप का क्वेश्चन एक तो रहता ही रहता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा किसी भी पहले का एग्जाम जो भी हुआ होगा, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो उठा कर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। आपको आई होप कि आता होगा, नहीं आता तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट, कि बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, आसान है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपको नहीं आता तो आसान तो नहीं ना होगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो अभी सिखा देंगे, लेकिन आपको मान सारणी याद करना पड़ेगा, क्योंकि मान तो हम आपको ही याद करना पड़ेगा ना। देखिए सबसे पहले जो है साइन 7 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि आपका मान कितना होता है, मान सारणी में दिया हुआ है, होता है √3/2, ठीक है, हमको पता है इसलिए लिख रहे हैं। यहाँ पर इंटू है, ये पॉइंट का मतलब ये इंटू होता है, गुना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। cos 30 का मान कितना हो जाता है, तो cos 30 का भी मान इतना ही हो जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है। ये प्लस है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होता है। कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 जब रूट में रहता है तो एक बाहर निकलता है, पता है ना आपको, तो ये एक बाहर निकलता है, तो 2 पहले से हमको पता है, तो इसलिए एक जो है 3 रहेगा, ठीक है। कितना हो जाए, √3 को √3 से गुना करते हैं, आप इतना समझिए कि 3 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये प्लस है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और 4, ये हो जाएगा 3, 4 एकम 4 यानी 4/4 और इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बिल्कुल। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये आपको पता, ये ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ऐसे ऐसे करके दिया हुआ इसका वैल्यू 1 होगा, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं कि यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 और ये सारा चीज़ दिया हुआ है, तो आपको बोलता है a और b का वैल्यू निकालने के लिए, a और b का मान निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा। a और b का मान कैसे निकलेगा, चलिए हम इसको देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए ये सारा जो चीज़ होता है, इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, ये डिस्ट्रैक्शन के लिए दे दिया है, ठीक है, इतना मतलब समझिए, क्योंकि इसमें जो रूल कर रहा है वो सब फॉलो अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया हुआ है इससे हमको नहीं मतलब, हमको निकालना है a और b का वैल्यू। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो है सॉल्यूशन करिएगा, ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ रहता है उसको आपको लिखना है, नहीं तो घुसा जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको पहले लिख देना है a + b भैया √3 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइएगा, ठीक है, √10 a + b हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि √3 10 में कितना का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का मान, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि √10 होता है आपका 10 60 डिग्री का मान सर। तो बोले बिल्कुल, तो 10 और 10 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा a + b 60 डिग्री, बिल्कुल सर। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको बोलते हैं, तो पहला हो गया, तुम कौन सा हो गया, पहला, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या दूसरा इसका भैया क्या कर रहा है, देख लीजिए, इधर कर दे, इसका दूसरा वाला कर देते हैं, ठीक है। तो 10a - b बराबर बोल रहा है कि हम 1/√3 है, तो कोई बात नहीं, तुम जो है हम देख लेंगे अभी, ठीक है। और -b है। अब देखिए 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, 10 में, दूसरे में नहीं देखना, ठीक है। 10 में कितना होता है, 1/√3 जो है वैल्यू होता है, बिल्कुल सही सोचे, 1030 का, कितना का होता है, 1030 का, 10 कैंसिल, ठीक है, और a - b 30। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, यानी कि जैसे हल करते हैं माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। लिखिए समीकरण 1 एवं
समीकरण 2 से, ठीक है, बस लिखना है। उसके बाद एक का पहले करना, a प्लस बी बराबर 60 है तो 60 डिग्री, दूसरा था a माइनस बी। थोड़ा सा राइटिंग में बहुत बिगड़ गया है। b बराबर ये देखिए, इसको घटा देते हैं, ये कट जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा 2b बराबर यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो देखिए और 30 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू आपका निकल गया भैया 15। अब जब हमको b का वैल्यू निकल गया तो a का तो निकल जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 में मान रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में रख दो b का वैल्यू, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है, आगे पूरा कर लीजिएगा सेंटेंस रखने पर। उसके बाद देखिए ये समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी, 2 में भी रखकर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a प्लस बी बराबर 60, तो b का वैल्यू हमको पता हो गया है कि 15 होता है, तो इसको 60, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 60 माइनस 15, तो 15 की जगह 60 में माइनस तो हो जाएगा आपका 45 डिग्री, तो 45 इसका हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फटाफट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे ही क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी एक ये भी टाइप होता है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं बार बार, ये काफ़ी आसान है, आपको पता होगा, इसका जो है वैल्यू 1 आता ही है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। चलिए सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन जो है हमको करना है। तो देखिए आप देखिएगा, जिसका दोनों का जिसको जोड़ कर अगर 90 पूरा इसका, इसको देखिए और 40 और 42 को जो ऐड कीजिएगा तो 90 पूरा जाएगा, तो इसको एक जगह कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं 1048 इंटू 1042, और उसके बाद इसको हम जो है इस साइड कर देते हैं 1023 इंटू 1067 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर LHS मान रहे तो ये इक्वल टू 1 भी नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इसको हम लोग चेंज कर ले, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1090 माइनस 42, क्या लिख सकते हैं 1090 माइनस 42, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे आपका हो जाएगा इंटू 1090 माइनस 67 इंटू 1067 इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये दोनों लिख सकते हैं तो ये चेंज होकर किस में आ जाता है, कॉट में आ जाएगा, कॉट 42, ठीक है। उसके बाद इंटू है, तो हम लोग ये वाला जो है वैल्यू इधर से ये छूट गया था, इसको लिखना, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा था, देख लीजिए ये छूट गया है, ठीक है। इसको लिखेंगे 1042, उसके बाद देखिए ये था आपका 1067, एक स्टेप ये जो है यहाँ उतरना छूट गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका, सॉरी ये तो चेंज हो जाएगा ना, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट 67 1067, अब देखिए इक्वल टू 1। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम बटा में लिख सकते हैं तो 10 के इक्वल हो जाएगा, आपको पता होगा। इसको लिख सकते हैं कॉट को 42 लिख सकते हैं, और इंटू है तो इंटू, और यहाँ पर 1042, जब ऊपर नीचे कट जाएगा फिर इंटू है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं नीचे ले चल जाते हैं, तो ये 10 में बदल जाएगा, और 10 में जब ही बदलेगा इसको हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है। साजिश करके ये लोग को क्या किए काट दिए, तो 1 इक्वल टू 1 को 1, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, समझ गए बात। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते रहे, तो वैसे ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो उसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तुरंत 8.3 में 3 पर जो कैसे पहुंच गए, तो इसलिए पहुंचे क्योंकि जो जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही बता रहा हूँ जिस टाइप का आता है, ठीक है। तो आपको इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, आप हम पर ट्रस्ट कीजिए, एक भी बाहर इससे नहीं आएगा। एक टाइप है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये देखिए आप टाइप है, और ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या दिया हो, यदि 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना, तो इसमें क्या करना है a का वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए हम लोग आसानी से करते हैं। सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाँ गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर है 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, बिल्कुल ईजी सारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। देखिए 10 2a है तो 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉट और 90 माइनस 2a, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको पता है ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जैसा है वैसे ही रहने दो, कॉट ही है ना, हाँ। चलिए a माइनस 180 थोड़ी है डिग्री है, ठीक है, सॉरी माइनस 118 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर
कॉट कॉट कैंसिल, मिल गया दोनों तो कैंसिल, दुश्मन है दोनों ना, एक साथ नहीं रह सकता। 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये माइनस में तो उधर प्लस में, ये माइनस में तो इधर प्लस में, दोनों को भाई को बदल देते हैं। ये हो जाएगा इधर वाला, ये मिल जाएगा इसके साथ 2a। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 108, हाँ 108 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 3a, ठीक है। इसको काट सकते हैं कितना से, 3 3 9 बच गया 1 और 3 छक्के 18 ना, a इक्वल टू 36। यही बोल रहा था, लग तो रहा है। देखिए बोला है ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो ए का वैल्यू निकल गया। देखिए कितना इजी होता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके अलावा अब देखिए एक और टाइप आ गया, ये टाइप आ गया, ये लास्ट टाइप होगा आपका 8.3 का। इसके बाद 8.4 की ओर चलेंगे जिसमें 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। एकदम मस्त एकदम चैप्टर है। चलिए ये देख लीजिए सबसे पहले, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि इतना इतना इतना। अब कोई सा कुछ कह रहा है, हमको उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ इस पर ध्यान देना, ठीक है। देखिए अंतर कोण और क्या होता है हमको उतना भी समझने की जरूरत नहीं है। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये इसका बोला है दिखाने के लिए हमको, यानी प्रूव करने के लिए इतना बराबर इतना होता है। सबसे पहले बताइए किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना, 180, तो 180 लिख दिए, ठीक है। अब समझिए अगर हमको लिख देंगे ये जो प्लस ए है, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में तो लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए, क्योंकि ये प्लस में था तो उधर माइनस में चल गया। अब क्या करते हैं हम लोग ना, नीचे जो है ना दोनों तरफ भाग दे देते हैं, कितना से 2 से, ठीक है। कितना से 2 से लिखेंगे, दोनों ओर या दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। 2 से भाग देते तो क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2। और कितने बच्चे बोलेंगे 2 से ही क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर 2 नीचे लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखते हुए। और सबसे पहले यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए माइनस में इसको ही क्यों भेजे थे, क्योंकि यहाँ पर ये लाना था इस साइड, ठीक है, इसलिए। अब देखिए 180 को अगर 2 से आप भाग दीजिएगा तो कितना होगा बताइए, तो ये तो कट जाएगा ना, 90 वाला ना कटेगा। ये हो जाएगा आपका कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 90 माइनस कोण ए और 2। देखिए अब आ गए हैं, ठीक है, मंजिल तक पहुंच गए। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ साइन से गुना करने पर लिख देंगे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर लिखेंगे, दोनों ओर साइन से गुना, साइन थीटा नहीं है, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है, करने पर दिख रहा होगा। आयो थोड़ा सा राइटिंग करवा देता बाद में, क्योंकि तेजी में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ पहले लिख देते, कोण बी कोण सी बटे 2, और साइन से गुना करना है तो इसको ऐसे लगा दें, साइन है तो साइन, ठीक है, इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है यहाँ पर इक्वल टू है तो इक्वल टू, उसके बाद देखिए यहाँ पर 90 जो दिया हुआ पहले उसको लिख देते हैं a बटे 2, हमको करना है साइन से गुना तो लगा देते हैं साइन। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, दोनों हो गया बराबर। क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, सॉरी बराबर तो नहीं हुआ ना, कॉस है इधर, तो बोलिए सर बराबर कहाँ, अब बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी बाय 2। अब ये साइन जो है इसको बदल देंगे तो किस में हो जाएगा, ये कॉस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय 2, ठीक है। ये 90 माइनस है ना, कुछ समझिए 90 माइनस थीटा है तो इसको किस में, कॉस में बदल सकते हैं। बस ये हो गया आपका बराबर, ठीक है। अब बराबर हो गया, अब हो गया होगा आपका प्रूफ। अब लिखिएगा प्रूफ, ठीक है, वहाँ मत लिखिएगा, थोड़ा सा भूल गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए। अब बढ़ते हैं 8.4 की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन एक रहता है और उसमें से 2-3 क्वेश्चन उसमें रहता है, ठीक है। ऐसा आपको घबराना नहीं है, एक ही रहेगा, तो आप परेशान मत होइए। देखिए अब आ गए हैं मंजिल तक पहुंचने वाले, यानी कि 8.4 की ओर, यानी जिसमें क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इसको पहले लिखा हूँ। हालांकि ये है बाद में, लेकिन इसको पहले लिख दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा बार पूछा है। तो कैसे बनता है ये, बहुत ही आसान है। आप लोग 9th में एगो हर व्याकरण पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले LHS की ओर चलते हैं, ठीक है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। थोड़ा सा तेज़ी में बता रहा है, आपको दिक्कत तो नहीं हो रहा क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है इसलिए। तो ऐसे लिख सकते हैं और इसका कर देते हैं हर व्याकरण। हर व्याकरण का मतलब इसमें इसी में कर दे, ठीक है। एक स्टेप बचा लेते हैं, आपको नहीं बचाना है, वहाँ बोर्ड में पूरा स्टेप लिखना है, एक भी स्टेप छोड़ना है, हम बचा लेते हैं।
ठीक है। इसको हर परिमेयकरण कहते थे, हम माइनस में तो ऊपर चल जाएगा, प्लस में आपको पता होगा हर परिमेयकरण में इसके अपोजिट लिखते हैं साइन, ठीक है। यदि माइनस में तो प्लस में, प्लस में रहता तो माइनस में, तो लिखते हैं साइन ए। अब यहाँ पर देखिए, और सॉरी फिर से तो वही तो लिखना है साइन ए, नहीं साइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूट एंड कुछ ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को तो गुना करेंगे तो सही नहीं आ जाएगा ना। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, और ऐसे इसको लिख देते हैं, ये बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यानी साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर में था तो ये बोलेगा हम रूट से निकल जाएंगे, क्योंकि 2 हो जाएगा तो ये रूट से निकल जाएगा बाहर। इसको निकाल लेते हैं बाहर, ऊपर वाले को, नीचे वाले अभी निकल नहीं सकता है, साइन है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले को नहीं निकाल सकते, अब इसको हम क्या करते हैं रूट में लिखते हैं, जो होता है 1 का 1 हो जाएगा स्क्वायर, इसका साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं स्टेप की ओर। अगला स्टेप हो जाएगा आपका कि 1 प्लस जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए तो साइन ए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर है तो निकल सकता है एक कॉस बाहर, तो कॉस निकल गया बाहर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए इन कॉस ए, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप इधर और बढ़ाते हैं, ये देखिए 1 बाय कॉस ए है तो इसको लिख सकते हैं सेक ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं सेक ए, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, साइन बटा कॉस क्या होता है 10, तो ए है तो ए। ये देखिए कुछ हो गया आपका RHS बराबर हो गया, तो लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड, लिख रहा है ना तक, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं गारंटी देता हूँ आपको 40 मार्क्स से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है कि कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए बाय कॉस इक्वल टू 2 साइन सेक ए, आपको क्या करना प्रूव करना, हो जाएगा प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं LHS से, कहाँ से LHS से, ठीक है। तो LHS में क्या दे रहा है कॉस ए, तो कॉस ए लिख देते हो 1 प्लस साइन ए तो साइन ए, प्लस है तो प्लस कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस साइन ए तो साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे में जो है उसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, जैसे हम लोग लेते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। एलसीएम यही हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसमें देखिए कॉस स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर का साइन ए का होल स्क्वायर, पुरान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ हो जा रहा है। इसको देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इस पर फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और बगल में चुकी करके लिख दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा। 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 2a भी 2 साइन ए, ये जो है नीचे में उसको उसी तरह से रहने देते हैं, ये हो गया कॉस हो गया तो कॉस ए हो जाए, ठीक है। एक स्टेप और नीचे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन ये दोनों को साथ कर लेते हैं, ठीक है। पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 2 साइन ए, ठीक है। यहाँ तक लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका जो नीचे में है वही लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप। अब यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो सकता है। आपको फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। आप बगल में लिख दिया कीजिएगा ना इसके कारण तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू 1 तो लिखेंगे 1 प्लस 1 है तो 1 2 साइन है 2 साइन है यानी 2 साइन ए, ठीक है। देखिए अब नीचे में क्या हो 1 प्लस साइन है तो लिखते हो 1 प्लस साइन है, जो नीचे में दिया हुआ वही लिख रहे 1 प्लस साइन है, और यहाँ पर कॉस है कॉस ए तो कॉस है। अब देखिए क्या करते हो 1 1 कितना हो जाएगा 2 साइन ए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, घबराना नहीं है, हो गया बस, ठीक है। बोले हो गया, कैसे हो गया सर बोलिएगा, ठीक है। 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लेते, क्या बचेगा इसमें 1 बचेगा तो 1 प्लस
साइन ए, अब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए ये गया घर, ठीक है, इनमें तो खत्म कट गया, क्या बच गया 2 कॉस ए। अब ये 2 कॉस ए इसको पलट देते हैं, ठीक है, तो पलट देंगे इसको नहीं पलट सकते हैं, इसको पूरा नहीं पलट सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक बार और लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2 1 बाय कॉस हो जाएगा, ये पूरा स्टेप ही कर। फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक में बदल जाएगा, सेक है तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। और ये ही था आपको प्रूव करना, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए फटाफट। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस आगे हम अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये मैं आपको बताऊँ बहुत ही आसान है, ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए LHS से चल लेते हैं, तो LHS से चलेंगे भैया, तो ये है आपका साइन ए, तो साइन ए प्लस सेक ए तो कॉसेक ए, ठीक है। अब स्क्वायर दिया होता है, स्क्वायर भी लिख देंगे, जो लिखा हुआ है उसको लिखना ही है, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। चलिए देखिए इस प्रकार से लिख लिए। अब देखिए सिंपल सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बचपन से रटते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और बी में सेक ए, यहाँ प्लस है तो प्लस, इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस, लंबा चौड़ा है, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए सबको अलग अलग कर लेते हैं एक एक भाग में, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो छोटा छोटा लिखेंगे तब हटेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं। अब साइन को खोज देते हैं कॉस, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ होता है आपको पता होना, तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब ये कॉसेक स्क्वायर ए को खोज लेते हैं सेक के साथ, ठीक है, सेक स्क्वायर ए के साथ, ठीक है। अब जो बच गया, जैसे 2 साइन बचा है तो इसको लिखते हैं, प्लस था, हाँ चलिए प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, 2 साइन है तो 2 साइन ए। अब ये देखिए कॉसेक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद यहाँ देखिए 2 है, 2 बचा हुआ, और ये कॉस है तो कॉस लिख दीजिए कॉस, और इसको सेक है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 बाय कॉस ए, ठीक है। ये ख़त्म, तो जो ख़त्म हो रहा है उसको ख़त्म करना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, वैल्यू आपको पता होगा, और ये जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए कॉस से स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए इसका 2 कितना हो जाएगा, यानी कि लिख देते हैं राइट 2 4 ए 5, ठीक है, ये प्लस था बीच में, ठीक है, गलती कर दी, बीच में प्लस है नहीं, ध्यान दें, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो ये 2 4 एक 5, चलिए 5 प्लस में कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इधर देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, क्या लिख सकते हो 1 प्लस, इसको प्लस ही ना होगा, ठीक है, 1 प्लस 10, हाँ 10 स्क्वायर। अब देखिए 1 इस सब को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए तो यही था, बराबर लिख देंगे RHS प्रूफ, ठीक है। अब देखिए आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इससे बाहर आपको त्रिकोणमिति में कोई भी सब्जेक्टिव नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। आप हम पर ट्रस्ट कीजिए और इस वीडियो को आप जो है क्या कीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा यदि आपको नहीं क्वेश्चन आता हो, अगर आता तो इसी का रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे साइंस के बारे में कौन कौन से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।